हे कोरियंस और व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 9 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सांगजी शाओशिन को लोटस पॉइंट दिखाकर कहता है, ये सेलेस्टियल की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है, तुम्हें चोरी छुपे लाने का मेरा मन नहीं था। टाइम दो मुझसे, तुम्हारी डिग्निटी के साथ सभी इमॉर्टल तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। शाओशिन हंसती है, तभी लियांगसोंग आकर सांगजी से पूछता है, क्या ये चिंचू से है? सांगजी बहाना मारकर कहता है, ये मेरी पर्सनल मेड है, आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? लियांगसोंग कहता है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। सांगजी कहता है, ये हुआ ने तुम्हें बताया? लियांगसोंग कहता है, तो मतलब ये बाईशान की मेड है। सांगजी एग्री करता है। लियांगसोंग कहता है, ब्रदर अभी भी देरी नहीं हुई है, फादर के आने से पहले इसे चिंचू वापस छोड़ाओ। तुम रहने दो, मैं छोड़ देता हूँ। सांगजी रोककर कहता है, इसे वापस छुड़वाने के लिए मैं इसे यहाँ नहीं लाया था। लियांगसोंग समझाता है, पर सांगजी गुस्सा करके कहता है, मैं अपने लिए वाइफ भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं हेवनली लॉर्ड का सेकंड सन हूँ। लियांगसोंग कहता है, 70,000 ईयर्स पहले वॉर हुई, मोयुआन की सोल इधर उधर चली गई, तब से दूसरे क्लैन के लीडर फादर को कम वैल्यू देने लग गए हैं। ये रिश्ता उनकी पोजीशन को स्टेबल करेगा। तो तभी सांगजी कहता है, मैं समझ गया, हमें चिंचू को बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बाईशान मेरी वाइफ बनेगी तो उसकी मेड को भी मैं पैलेस में एक्सेप्ट करवाऊंगा। लियांगसोंग चिल्ला के कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी बाईशान से शादी भी नहीं हुई है और तुम उसकी मेड को ले आए, और अब तुम ये चाहते हो कि तुम दोनों से एक साथ शादी करोगे? तुम पूरी दुनिया को इस स्नेक के लिए बाईशान को नीचा दिखाओगे? शाओशिन डर के कहती है, आप मुझे वापस भेज दें। सांगजी उसे प्यार से कहता है, डरो नहीं, बट ब्रदर तुम ठीक हो, जब फादर लौटेंगे मैं शादी कैंसिल करके इसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। लियांगसोंग शॉक में कहता है, तुम शादी कैंसिल करना चाहते हो? यहाँ हेवनली लॉर्ड को सांगजी सब बताता है कि वो शादी कैंसिल करना चाहता है, क्योंकि जब वो चिंचू में गया वहाँ उसकी फियांसे बाईशान उससे मिलने तक नहीं आई, बल्कि उसने मेरे लिए मैसेज छोड़ा कि वो प्राइवेट प्लेस जा रही है सेल्फ कल्टीवेशन के लिए। मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करना चाहता था, इसलिए मैंने उसका वहाँ वेट 1 महीने तक किया। मुझे लगता है कि बाईशान बहुत प्राउड वाली और घमंडी है, जो सेलेस्टियल ट्राइब को नीचा देखती है। हेवनली लॉर्ड कहता है, 1 महीना तो क्या, 30,000 ईयर्स भी अगर तुम्हें उसका वेट करना पड़ता तो तुम वो करते। वो चिंचू की क्वीन है, पर एक क्वीन होते हुए भी वो प्रिंस से शादी करी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। साइड में ये हुआ भी वहाँ पहुँचता है। हेवनली लॉर्ड पूछता है, बताओ तुम्हें कुछ और कहना है? मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें चिंचू में किसी और से प्यार हो गया। सांगजी जैसे ही कुछ कहने चाहता है कि मैं आपके ऑर्डर को क्यों फॉलो नहीं करूँगा, तभी हेवनली लॉर्ड गार्ड से कहकर स्नेक स्पिरिट को अंदर बुलवाकर पूछता है, तुम इसे कहाँ मिली? शाओशिन मना करके कहती है, मैं नहीं जानती इनको। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम भूल गए, इसे देखने की जरूरत नहीं है। सेलेस्टियल पैलेस में कोई भी इमोशन अलाउड नहीं है, शादी वर्ल्ड में पीस बनाने के लिए थी। अगर तुम दोनों में प्यार नहीं है तो ये तुम्हें बचा नहीं पाएगा। शाओशिन रोते हुए सांगजी को बचाते हुए कहती है, मैं इन्हें वाकई में नहीं जानती। हेवनली लॉर्ड कहता है, इसने सेलेस्टियल पैलेस में घुसने की हिम्मत की है, इसे रूशिया टेरेस से फिकवा दो। सोल्जर्स ले जाते हैं। सांगजी उन्हें रोकते हुए कहता है, शादी मैंने तोड़ी है, शाओशिन का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो भले ही बाईशान की मेड है, पर मेरा प्यार भी है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी शादी बाईशान से आप कैंसिल करें और मुझे शाओशिन से शादी करने दें। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम अब भी इससे शादी करना चाहते हो? सांगजी एग्री करके कहता है, मैं इस जिंदगी में सिर्फ शाओशिन से ही शादी करूंगा। हेवनली लॉर्ड गुस्से में चाटा मारकर कहता है, बदतमीज। वो सोल्जर को ऑर्डर देता है कि शाओशिन को इवल सीलिंग पगोड़ा में डलवा दो, कोई भी मेरे ऑर्डर के बिना इसके करीब नहीं जाएगा। सोल्जर्स उसे ले जाते हैं। सांगजी रिक्वेस्ट करके कहता है, फादर वो वहाँ नहीं रह पाएगी। हेवनली लॉर्ड कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कब तक वहाँ टिकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पटाने की। सांगजी कहता है, उसने नहीं पटाया, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम अपने नेफ्यू के सामने ऐसे दिखाना चाहते हो? बैठे रहो ऐसे। तो हेवनली लॉर्ड ये हुआ के पास जाकर कहता है, तुम अपने सेकंड अंकल जैसे नहीं बनोगे ना, मैं तुमसे बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ। तुम फ्यूचर के हेवनली लॉर्ड हो, यहाँ तुम कई वाइफ रख सकते हो, बट किसी एक औरत के लिए तुम अपने प्रिंसिपल मत भूलना। तुम दुनिया के लिए जन्मे हो, औरतों के लिए नहीं। ये हुआ एग्री करता है। तभी वहाँ सीमिंग आकर रिपोर्ट देता है कि जोंगरोंग स्टेट मॉर्टल रियन में प्रॉब्लम हो रही है। हेवनली लॉर्ड कहता है, ये मैटर मैंने क्राउन प्रिंस को संभालने को कहा है। गोल्डन टाइगर शिंकांग का आदमी है, तुम खुद जाकर उसे हैंडल करो और अपने आप को प्रमोट करो, ताकि तुम्हें 4C से क्राउन प्रिंस की सीट फ्यूचर में मिल जाए। ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड के जाने के बाद सीमिंग ये हुआ को बताता है, जब आप गोल्डन टाइगर से लड़ने जाएंगे तो आप वहाँ मोर्टल रिंग की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जब इम्पोर्टल मॉर्टल की जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं तब डेस्टिनी बैकफायर करती है, इससे आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये हुआ कहता है, मॉर्टल रिंग आपके कंट्रोल में है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। ये हुआ सांगजी को देखता है। बाद में ये हुआ को अपने बचपन के फ्लैशबैक याद आते हैं।
जहाँ वो हेवनली लॉर्ड से कहता है मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। हेवनली लॉर्ड खुश होकर कहता है पहले सांगजी ज्यादा ब्राइट था बट उसने तुमसे बेटर नहीं किया, मैं तुम्हें रिवॉर्ड अच्छा दूंगा, बताओ तुम क्या चाहते हो। ये हुआ कहता है मुझे अपनी मदर से मिलना है। हेवनली लॉर्ड कहता है प्यार करने वाली मदर बच्चे को अच्छे से बड़ा नहीं कर पाती, तुम आगे मेरी लेगेसी को इनहेरिट करोगे, तुम्हारी मदर तुम्हें लायक बना नहीं पाएगी, वो तुम्हें नरम दिल बना देगी, उससे न मिलना तुम्हारे लिए बेटर है। ये हुआ मुंह बनाकर कहते हैं बट मुझे उनसे मिलना है। हेवनली लॉर्ड शर्त रखता है 20,000 ईयर्स के अंदर अगर तुम हाई इमॉर्टल बनते हो तो तुम अपनी मदर से मिल पाओगे। फाइनली हेवनली ट्रायल वाला दिन आता है। सभी हेवनली लॉर्ड को समझाते हैं कि ये लाइटनिंग बोल्ट इमॉर्टल बढ़ने के लिए करते हैं, अगर वो संभाल नहीं पाए तो वो अपनी जिंदगी खो देंगे। अभी हाइनेस सिर्फ 20,000 ईयर्स के ही है। ये हुआ हेवनली ट्रायल लेकर हेवनली लॉर्ड से पूछता है जैसा आपने प्रॉमिस किया अगर मैं 20,000 ईयर्स के अंदर हाई इमॉर्टल बन जाऊंगा तो आप मुझे मेरी मदर से मिलने देंगे। आज मैंने सब पास कर लिया है, मैं अपनी मदर से कब मिलूंगा। हेवनली लॉर्ड यांग कू को उसकी मदर से मिलवाने के लिए कह देता है। ये हुआ अपने मदर लीशु के पास पहुंचता है। वो उसकी हालत देखकर रोते हुए कहती है मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, जब वो पैदा हुआ उसे क्राउन प्रिंस का टाइटल दे दिया, 20,000 ईयर्स पहले वो मुझसे छीन भी लिया गया, मैंने उसके बाद उसे कभी नहीं देखा और आज जब मैं उसे देख रही हूँ तो वो इतना इंजर्ड है। यहाँ सेलेस्टियल में पैदा होना उसकी अच्छी किस्मत नहीं बल्कि उसके लिए डिजास्टर बन गया है। यांग कू मुंह बनाकर कहता है ये हुआ फ्यूचर का हेवनली लॉर्ड है तो उसे ये सब झेलने पड़ेंगे। लीशु कहती है तो क्या, वो हेवनली लॉर्ड है, वो पूरी जिंदगी खुशी से भी नहीं बता सकता, इससे तो अच्छा यही होता कि वो किसी छोटी जगह का वाटर किंग होता, बट वो यहाँ से तो बेटर होता। ये हुआ कहता है मदर फादर को ब्लेम मत करो, गलती मेरी है, मुझे पता था कि हेवनली ट्रेन लेने वाला हूँ बट मैंने लाइट कलर के कपड़े पहने, आज के बाद मैं सिर्फ काले कपड़े ही पहनूंगा ताकि आपको खून न दिखे, इससे आप कम टेंशन लेंगी। लीशु रोते हुए कहती है हेवनली लॉर्ड और तुम्हारे फादर ने तुम्हें क्या बना दिया, कपड़े बदल लेने से खून निकलना बंद नहीं होगा, वो तो बस कुछ टाइम के लिए छुप जाएंगे, तुम्हारा दर्द तुम्हें अंदर से अकेला करके खोखला कर देगा। वो उसे हक करती है। ये हुआ यहाँ लेटा होता है, उसे कुछ याद आता है जब वो गोल्डन लोटस था, कुछ इमेजेस वो जो समझ ही नहीं पाता। तभी वहाँ सूजिन आकर उसे उठाती है। ये हुआ उठकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सूजिन हंसकर कहती है मैं खाना लाई हूँ। ये हुआ उठकर मन में सोचता है वो कौन था, बार बार मुझे उसकी झलक दिखाई दे रही है, क्या कुछ कोई गुड साइन है। वो कपड़े पहनता है। सूजिन उसकी हेल्प करके कहती है मैंने तुम्हारे लिए कई कपड़े बनाए हैं बट मैंने तुम्हें हमेशा इन काले कपड़ों में ही देखा है, ये इतने अच्छे नहीं लगते, तुम यूथफुल बिल्कुल भी नहीं लगते। मैंने आज मेड को बात करते हुए भी सुना कि सेकेंड प्रिंस चिंगचू स्पेशली पायशान का हाथ मांगने गए थे बट वो वहाँ से उनकी मेड को ले आए, उनके लिए स्नेक से शादी करना अच्छा होगा। मैंने सुना पायशान ऑलरेडी चिंगचू की क्वीन बन गई है, उनका रैंक बहुत हाई है, हम दोनों ही उनसे बहुत छोटे हैं, अगर किसी दिन वो यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में आ गई तो हम दोनों का यहाँ शांति में रहना मुश्किल होगा। ये हुआ तैयार होकर बिना कुछ कहे चला जाता है। यहाँ सांगजी इविल सीलिंग पगोड़ा में पहुँचता है। सोल्जर्स उसे रोकते हुए कहते हैं हेवनली लॉर्ड ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। सांगजी उन पे गुस्सा करके आगे बढ़ता है। तभी सोल्जर उसे रोकते हैं। लियांग सॉन्ग उसे रोककर कहता है फादर का ऑर्डर है, सोल्जर्स को परेशान मत करो। सांगजी कहता है पता नहीं शाओशेन जिंदा होगी भी या नहीं, मैं शांति से कैसे बैठ सकता हूँ। लियांग सॉन्ग कहता है मैं सोल्जर से बात करता हूँ। वो सोल्जर से कहता है हेवनली लॉर्ड ने स्नेक स्पिरिट के पास जाने के लिए मना किया क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उसे न ले जाए, बट उससे बात करने के लिए किसी ने भी मना नहीं किया, है ना। सोल्जर साइड हो जाते हैं। लियांग सॉन्ग सांगजी को अंदर जाने को कहता है ताकि वो शाओशिन से बात कर ले। सांगजी अंदर जाकर शाओशिन को आवाज लगाता है। शाओशिन अंदर इविल क्रिएचर से लड़ी होती है। सांगजी पूछता है क्या तुम्हें इविल क्रिएचर ने इंजर किया। शाओशिन अपने आप को बचा के कहती है हाइनेस आपके और आंट के अलावा किसी ने भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मैंने 70,000 ईयर्स जिया है, मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं आपसे मिल पाई। वो अंदर लड़के अपने आप को बचाती है। सांगजी सब सुनकर दुखी होता है। बाद में वो गुस्से में चला जाता है। यहाँ हेवनली लॉर्ड ये हुआ खेलते हैं। सूजिन उन्हें टी सर्व करती है। हेवनली लॉर्ड ये सब देखकर पूछता है ये हुआ तुम अब शादी लायक हो, क्या कोई औरत तुम्हें पसंद है। ये हुआ मना करता है। हेवनली लॉर्ड हंसकर कहता है तुम्हें औरतों में इंटरेस्ट नहीं, बट तुम्हारे सेकंड अंकल को देखो, इतनी अच्छी शादी का रिश्ता जिसे और लोग इस रिश्ते को चाहने का सोचते हैं, वो इस शादी को कैंसिल करना चाहता है। तभी ये हुआ का बॉडीगार्ड त्यांशु आकर कहता है सेकंड प्रिंस सांगजी आपसे मिलना चाहते हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है मैंने उसे गलती सुधारने को कहा था, भेज दो उसे वापस। त्यांशु कहता है हाइनेस नील करके जीशन हॉल में बैठे हैं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता उन्हें वहाँ से हटाने की। हेवनली लॉर्ड उसे अंदर बुलाने को कहता है। वो सूजिन को भेजकर ये हुआ को वहीं रुकने को कहता है। सांगजी आकर रिक्वेस्ट करके ये हुआ को देखता है। हेवनली लॉर्ड कहता है
अब शर्म आ रही है? डरो मत, जब से तुम्हें उस स्नेक से प्यार हुआ है तब से तुम दुनिया के लिए मजाक बन के रह गए हो। आज अपने नेफ्यू के आगे क्यों डर रहे हो? बोलो। सांगजी कहता है आप शाओ शिंग को छोड़ दे। हेवनली लॉर्ड कहता है इस मैटर पे बात मत करो, मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूँगा। सांगजी दुखी में कहता है मुझे प्रेशर मत दो, अगर आप अपनी जिद पे रहोगे तो मैं भी उसके साथ मरूंगा। हेवनली लॉर्ड गुस्सा होकर कहता है तुम उसके लिए मरोगे? सांगजी कहता है मैं सेलेस्टियल ट्राइब का प्रिंस हूँ, अगर मैं अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया तो डेथ बेटर चॉइस होगी ना। हेवनली लॉर्ड गुस्सा करके कहता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही मेरा बेटा है। सुनो, अगर तुम उसके लिए मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बट उस स्नेक की जिंदगी अब भी मेरे हाथों में है। जाओ मरो, बट तुम्हारे मरने के बाद मैं उस स्नेक को टॉर्चर करूंगा। सांगजी कहता है आप उसकी जिंदगी इतनी डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो फादर? मैं बस उससे अपनी वाइफ बनाना चाहता था। हेवनली लॉर्ड कहता है अगर तुम उसे अपनी वाइफ बनाते तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, बट तुम उस औरत के लिए मेरे खिलाफ गए और तुम अब उसके लिए मरोगे। एज अ प्रिंस ऑफ सेलेस्टियल ट्राइब तुम्हें अपने सभी वुमेन को एक समान प्यार देना है, बट तुम एक औरत के लिए अपनी प्रायोरिटीज भूल गए। मैं जानबूझकर उसकी लाइफ डिफिकल्ट करना नहीं चाहता था, तुम्हारी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। जाओ। सांगजी दुखी होकर चला जाता है। ये हुआ सब समझता है। यहाँ जियान कहता है सेकंड प्रिंस को कोई समझ ही नहीं है। कुछ ही दिनों में शादी की कैंसिल वाली बात हर जगह फैल गई। फॉक्स किंग कहता है शादी कैंसिल करना एक बात है, बट मेड का यूज करके मेरी बेटी की बेइज्जती करना कुछ ज्यादा नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियान एग्री करके कहता है चलो सेलेस्टियल पैलेस। फॉक्स किंग कहता है वो तो नहीं आए, हम क्यों जाएं? जियान कहता है तुम नहीं जानते, तुम्हारी बेटी का हर जगह मजाक बन रहा है, वो यहाँ 5 दिनों से रह रही है, वो भी ये शादी नहीं चाहते, क्यों ना हम ये चांस लेकर ये शादी कैंसिल करें। फॉक्स किंग कहता है हम शादी कैंसिल करेंगे। जियान कहता है और नहीं तो क्या, बल्कि हम शादी कैंसिल करने का उनसे कंपनसेशन भी मांगेंगे। यहाँ बादशाह आराम से पेड़ पे सो रही होती है, तभी बाइजन उसे उठाकर कहता है तुम यहाँ 5 दिनों से सो रही हो। बादशाह पूछती है 5 दिन हो गए क्या? वो मन में सोचती है कल के बाद शिंकांग बैल को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मैं नहीं जानती कि मैं वापस लौटकर आ भी पाऊंगी या नहीं, थोड़ा 10 माइल पीच वुड को ही देख लूं मैं। बाइजन पूछता है कुछ अलग लग रहा है, क्या तुम शादी कैंसिल होने की वजह से परेशान हो? बादशाह हंस के कहती है सांगजी के लिए? जब मैं सीएन थी तब मैं उससे मिली, मुझे उसे देखकर कुछ महसूस ही नहीं हुआ, सो जब वो शादी कैंसिल करेगा तो मुझे क्यों चिंता होगी, मैं क्यों हर्ट होंगी? बाइजन कहता है ये तो अच्छी बात है। बादशाह पूछती है ब्रदर शिंकांग 70,000 ईयर्स पहले अगर सीन नहीं हुआ होता तो दुनिया कैसी होती? बाइजन कहता है अगर शिंकांग सीन नहीं हुआ होता तो आज मो युआन जिंदा होता, और अगर वो जिंदा होता तो हर जगह शांति होती। बादशाह कहती है हाँ, अगर मास्टर जिंदा होते तो आज 4 सीज में पीस रहते। अच्छा शाओजू कहाँ है? तुमने तो कहा था कि वो यहाँ है। बाइजन कहता है वो कुछ दिनों से वापस नहीं आई, बट आज वो वापस जरूर आएगी। बादशाह पूछती है आज ही क्यों आएगी? बाइजन कहता है भूल गई तुम, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम 100 ऑफ मिलेनिया जी लियो, सो तुम्हारे बर्थडे में कुछ स्पेशल नहीं है, बट शाओजू तुम्हें बचपन से फॉलो करी है, बल्कि खुद के पेरेंट्स से ज्यादा वो तुम्हें रिस्पेक्ट देती है। आज तुम्हारा बर्थडे है तो वो वापस जरूर आएगी। शाओजू पाई फेंगजू है जो अब बड़ी हो गई है, वो फॉक्स बनकर जाती है और कहती है इस जगह को पार करके मैं चिंचू पहुँच जाऊंगी। जैसे ही वो आगे बढ़ती है कुछ अजीब महसूस होता है, सामने सेक्रेट फ्रेम गोल्डन टाइगर सामने आ जाता है। वो पाई फेंगजू का रास्ता रोककर उसकी तरफ बढ़ता है। पाई फेंगजू और गोल्डन टाइगर दोनों अपनी असली रूप में आ जाते हैं। पाई फेंगजू कहती है मैं बस इस जगह से गुजर रही थी। गोल्डन टाइगर गुस्सा दिखाता है। पाई फेंगजू कहती है मैं चिंचू की पाई फेंगजू हूँ, इतना रूड होने की जरूरत नहीं। वो डर के मारे भागती है। गोल्डन टाइगर उसका पीछा करता है। पाई फेंगजू खुद को बचाने के चक्कर में पेड़ से जैसे ही टकराती है, तभी वहाँ दोंगहुआ दीजुन आकर उसे बचाकर गोल्डन टाइगर को रोक देता है। गोल्डन टाइगर दोंगहुआ दीजुन को देखकर भाग जाता है। पाई फेंगजू दीजुन को पकड़ी होती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो लोग नीचे उतरते हैं। पाई फेंगजू पूछती है कौन हो तुम? दीजुन अपना नाम बताकर पूछता है तुम कब तक मुझे ऐसे हक करती रहोगी? पाई फेंगजू पूछती है क्या तुम वाकई में दीजुन हो? दीजुन पूछता है क्या मैं दीजुन की तरह नहीं दिखता? फेंगजू मना करके कहती है मैंने जियान के बुक कलेक्शन में उनकी पोर्ट्रेट देखी है, तुम मुझ जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। दीजुन पूछता है जियान? फेंगजू कहती है हाँ वो हाई गॉड है 10 माइल पीस ट्री वुड से। दीजुन पूछता है तुम उसकी कौन हो? फेंगजू कहती है मैं चिंचू में लॉर्ड ऑफ नॉर्थ की बेटी 9 टेल फॉक्स डिसेंडेंट पाई फेंगजू हो। वो उसे ग्रीट करती है। दीजुन कहता है तुम पाई फैमिली से हो? वो फैमिली गोल्डन टाइगर से नहीं डरती क्या? अबे तुम हाई इमॉर्टल भी नहीं बनी हो। फेंगजू कहती है आपने मुझे बचाया है, मुझे आपका कर्ज उतारना है। दीजुन मना करता है। फेंगजू पूछती है क्यों नहीं? आर्ट ने सिखाया है कि कर्ज चुकाना अच्छा होता है, नहीं तो कैजुअलिटीज और भी बढ़ जाती है। दीजुन पूछता है तुम्हारी अन बादशाह है चिंचू से। फेंगजू पूछती है आप उन्हें जानते हो क्या?
तीजुन कहता है हमें मिलने का चांस मिलेगा। सेलेस्टियल ट्राइब और तुम्हारी आंट का गहरा रिलेशन है। फेंगजू कहती है ऐसे कैसे, मैंने तो उनसे कभी नहीं सुना, उन्होंने सेलेस्टियल का जिक्र भी नहीं किया। तीजुन कहता है तुम्हें नहीं पता कि जी आना फॉक्स किंग बाय जी सेलेस्टियल पैलेस में तुम्हारी आंट की तरफ से गए हैं। फेंगजू कहती है ऐसा है, वो तीजुन से टकरा जाती है। तीजुन पूछता है कब तक तुम मुझे फॉलो करोगी। फेंगजू कहती है मैं आपकी काइंडनेस चुकाना चाहती हूँ। तीजुन बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है। फेंगजू उसके पीछे जाती है। दोनों बेल ऑफ ईस्ट एम्परर के पास पहुँचते हैं। एक इमॉर्टल इन्फॉर्म करता है मैं यहाँ 70,000 ईयर से हूँ। बेल ऑफ ईस्ट एम्परर में कुछ भी नहीं हुआ। तीजुन कहता है मैंने स्टार्स को ऑब्जर्व किया, शिंकांग कुछ मूवमेंट करने वाला है। फेंगजू कहती है मैंने क्यों नहीं सुना। इमॉर्टल जैसे ही कुछ कहने जाते हैं, तीजुन कहता है जानता हूँ कि तुम शिंकांग को हैंडल नहीं कर सकते, बट उस पर तुम नजर रखना, इस बेल को हिला देना, मैं इमीडिएटली सामने आ जाऊंगा। इमॉर्टल बेल ले लेता है। तीजुन कहता है याद रखना अगर कुछ भी होता है तो अपनी पार से इस बेल को जरूर हिला देना। जैसे ही तीजुन भरता है, फेंगजू उसका पीछा करके दोबारा टकरा जाती है। तीजुन कहता है तुम चिंगचू की प्रिंसेस हो, तो जो कुछ पहले हुआ मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा, बट अगर तुम अब मुझे फॉलो करोगी तो तुम मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। तीजुन चला जाता है। तभी वहाँ यांजी पहुँचकर पूछती है वो एक सोल्जर बताता है प्रिंसेस वो दोंगवा तीजुन है। जब मैं कोस्ट लॉर्ड के साथ 20,000 ईयर्स पहले सेलेस्टियल ट्राइब में गया तो मैंने उन्हें दूर से ही देखा। तीजुन की सेलेस्टियल ट्राइब में बहुत हाई प्लेस है, इवन हेवनली लॉर्ड भी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। यांजी पूछती है तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं। सोल्जर कहता है पता नहीं। यांजी अपने फादर को टोस्ट देकर बैठते हुए कहती है फादर जब से वॉर खत्म हुआ ली युआन गायब है। लीजिंग वो नहीं रहा जो पहले था, उसके मन में अभी भी ग्रजेस हैं जो भी आपने उसकी मदर के साथ किया। 70,000 ईयर्स बीत चुके हैं बट वो फिर भी आपसे मिलने नहीं आए। फादर मुझे ब्लेस करो कि मैं ली युआन को ढूंढ लूं। वो टोस्ट देकर चली जाती है। बेल ऑफ ईस्ट एम्परर के अंदर शिंकांग फाइनली अपनी आंखें खोलता है। यहाँ ये हुआ लियांग सोंग से कहता है आप मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गए, आपको कुछ कहना है तो आप कहें। लियांग सोंग हंस के कहता है जब से तुम इमॉर्टल बने हो तब से तुमने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है, तुम अभी क्राउन प्रिंस हो, फ्यूचर के हेवनली लॉर्ड भी बनोगे, बट मेरी नजरों में तुम अभी भी परफेक्ट नहीं हो। ये हुआ पूछता है वो कैसे। लियांग सोंग कहता है तुम्हें दूर से देखकर लगता है तुम हर चीज में माहिर हो, बट अफेक्शन में मात खा गए हो। ये हुआ हस्की कहता है अफेक्शन। लियांग सोंग कहता है देखो तो सब कुछ तुम्हारे नीचे है, बट तुम बताओ कि तुम्हारी सेकंड अंकल का आज एक्शन तुम्हें कैसा लगा। ये हुआ कहता है वो अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद रहे थे। लियांग सोंग पूछता है अगर तुम्हें उस वुमेन से शादी करनी पड़े जिसे तुम कभी भी मिले तक नहीं हो और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कि तब भी तुम उससे शादी करोगे। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें बायशान ऑफ चिंगचू से शादी करना पड़ जाए तो तुम क्या सोचते हो। ये हुआ कहता है चिंगचू की बायशान हो या कोई और भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हेवनली लॉर्ड ने मुझे किसी से भी शादी करने को कहा तो मैं उससे शादी जरूर करूंगा। लियांग सोंग कहता है तुम ठीक कह रहे हो। ये हुआ पूछता है क्या आप मेरे ओपिनियन से खुश नहीं हो क्या। लियांग सोंग कहता है मैं तुम्हारे अंकल को बचाने का रास्ता सोच रहा हूँ। इस बार वो अपने इमोशन में पै गया, मुझे लगता है कि कहीं वो उस स्नेक की वजह से कोई नई परेशानी खड़ी न कर दे। ये हुआ कहता है तो आप मुझे सेकंड अंकल की जगह लेने को कह रहे हो ताकि मैं बायशान ऑफ चिंगचू से शादी कर लूं। लियांग सोंग एग्री करके कहता है तुम सेलेस्टियल ट्राइब के हायर होने वाले हो, तुम्हें ऑफिशियली क्राउन प्रिंस सील मिलने वाली है। 20,000 ईयर से तुम गवर्न कर रहे हो, वर्ल्ड के सभी इमॉर्टल तुम्हें क्राउन प्रिंस कहकर पुकारते हैं, बस तुम ही अब इस मैटर को सॉल्व कर सकते हो। तुम सेकंड अंकल की जगह लेकर चिंगचू को खुश कर सकते हो। ये हुआ एग्री करता है। लियांग सोंग पूछता है इतनी जल्दी, तो मुझे झूठ तो नहीं कह रहे हो ना। बायशान तुमसे 90,000 ईयर्स बड़ी है। ये हुआ कहता है एक और पर्सन मेरे बेड पे सोएगा, इसमें डिफिकल्ट क्या है। लियांग सोंग हंस के कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदले। यहाँ हेवनली लॉर्ड से फॉक्स किंग कहता है सेलेस्टियल ट्राइब और चिंगचू का रिश्ता आपकी तरफ से आया था, अब उस रिश्ते का हर जगह मजाक बन रहा है। दुनिया मेरी बेटी के बारे में क्या सोचेगी, आप समझ रहे हो ना। हेवनली लॉर्ड कहता है मैं इस मैटर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बायशान की मेट होते हुए भी उसने मेरे बेटे को पटाया, बल्कि वो तो यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में शादी करने का सोच रही थी। भले ही आप टॉलरेट कर सकते हो, मैं नहीं। जियान कहता है मेरे हिसाब से बायशान ने भी इस शादी को सीरियसली नहीं लिया, क्यों ना हम इस रिश्ते को कैंसिल कर दें। हेवनली लॉर्ड मना करके कहता है शादी कैंसिल नहीं हो सकती। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Jagya YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean Jagya. Thank you.